हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए हमें जो मैथ्स का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने अभी तक बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अब सिर्फ हमारे इस चैप्टर से लास्ट के 4 क्वेश्चंस बचे हैं, तो इन 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x cos क्यूब x dx, इसे सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले हम यहां पे cos ऑफ 3x का मतलब cos ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा, ओके, ऐसे दो फॉर्मूले याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया है। यहां पे फिर से बताता हूं। देखिए, sin 3 थीटा के लिए हम 34 ये नंबर याद रखेंगे और cos ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू इसका इंटरचेंज, 34 का इंटरचेंज 43, अदला बदल करके लिखा हमने 34 को 43। ओके, तो 34 और 43 ऐसे दो नंबर हम याद रखेंगे। अब साइन का जो फॉर्मूला है, इसमें दोनों टर्म आपको साइन के लेने हैं, कॉस के फॉर्मूला में दोनों टर्म आपको कॉस के लेने हैं। ओके, फिर दोनों टर्म के बीच में माइनस साइन देना है दोनों भी फॉर्मूला में, और जहां पे 4 है उस टर्म का क्यूब लेना है। जहां जहां 4 है वहां पे हमें टर्म का क्यूब लेना है। तो यहां पे हमारे पास cos ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 cos क्यूब x, ओके, माइनस 3 cos x इक्वल्स टू cos ऑफ 3x। ये cos ऑफ 3x का फॉर्मूला है। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल्स टू cos ऑफ 3x। अब यहां पे इस माइनस 3 cos x को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो 4 cos क्यूब x इक्वल्स टू हमें मिलेगा cos ऑफ 3x प्लस 3 cos x। ओके, ये थोड़ा सा 3, ये दोनों भी मेरे नज़दीक आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ओके, 3 cos x लिखते समय, नाउ देयरफॉर cos क्यूब x इक्वल टू रहेगा 1/4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos ऑफ 3x प्लस 3 cos x। अब ये cos क्यूब x का टर्म हम रिप्लेस करते हैं। नाउ देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x इंटू dx। ये बीच में मैंने जो मॉडिफिकेशन लिया है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं आंसर पेपर में। अगर आपको cos क्यूब x का फॉर्मूला पता है, cos क्यूब x इक्वल्स टू ये टर्म पता है, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नाउ देयरफॉर यहाँ से अब 1/4 अगर हम बाहर लेते हैं और इस x से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x cos ऑफ 3x प्लस यहाँ पे 3x रहेगा, 3x cos x और फिर dx। अब इंटीग्रेशन साइन सेपरेट लेते हैं, I इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x cos ऑफ 3x dx प्लस यहाँ पे 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। दोनों भी टर्म में इंटीग्रेशन लेने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस फॉर्मूला को। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यूज करना है। नाउ लुक हियर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx अगेन हियर dx। यहाँ पे दो टर्म में u और v डिसाइड करने के लिए हम इस वर्ड के लेटर का सीक्वेंस याद रखते हैं। पहले l, फिर उसके बाद I, फिर a, फिर t, फिर e। यहाँ पे a मतलब अलजेब्रिक, l मतलब लॉगरिदमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब हमें जो दो फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं इस इंटीग्रैंड में और इस इंटीग्रैंड में, तो एक है x अलजेब्रिक, दूसरा है cos ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ पे भी अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले अलजेब्रिक है फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो x बनेगा हमारा u, ये x जो है ये रहेगा u और cos ऑफ 3x रहेगा v। यहाँ पे भी ये u और ये v रहेगा। तो चलिए अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं। देयरफॉर
ध्यान दीजिए i इक्वल टू क्या बनेगा फिर, ये 1/4 एज इट इज, यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट लेता हूँ. व्हाट इज u नाउ, u इज x इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x dx, ध्यान दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x dx, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे. ठीक है, अब इसी प्रकार से इस टर्म के लिए अप्लाई करना है, प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ x, सॉरी यहाँ पे करली ब्रैकेट देना है पहले, करली ब्रैकेट ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. यहाँ का ux है, v cos x है, सिर्फ इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, लुक हियर, d बाय dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, अगेन हियर dx और करली ब्रैकेट क्लोज. हमने करली ब्रैकेट क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि देखिए शुरुआत में यहाँ 1/4 था और यहाँ पे 3/4 था. ये 1/4 हर एक टर्म को मल्टीप्लिकेशन में है, 3/4 भी हर एक टर्म को मल्टीप्लिकेशन में है. या हर एक टर्म के साथ लिखने की बजाय हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट दे दिया है. अब इसका इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेना है. हमें पता है कॉस का इंटीग्रेशन साइन है, ओके, कॉस का इंटीग्रेशन साइन है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन है. तो चलिए इसको अगर हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/4 करली ब्रैकेट ऑफ x cos ऑफ 3x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 3x अपॉन 3. हमने क्या किया, देखिए, आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, लीनियर फंक्शन है तो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ x इज 1, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा, अगेन cos ऑफ 3x का डेरिवेटिव साइन ऑफ 3x अपॉन 3 और फिर यहाँ पे dx करली ब्रैकेट क्लोज. ध्यान दीजिए, सावधानी पूर्वक हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अगर एक आधी भी गलती हमारी होती है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो पूरा प्रॉब्लम हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, अब ये 3/4 इनसाइड द करली ब्रैकेट, यहाँ पे 3/4 है, ठीक है ना, साइन क्या है, प्लस 3/4 है. फिर x इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इट इज साइन x माइनस 1 इंटू साइन x dx, करली ब्रैकेट क्लोज. देखिए cos x का इंटीग्रेशन साइन x, यहाँ पे भी cos x का इंटीग्रेशन साइन x और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा. अब चाहे तो आप इस 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, कर सकते हो 1/4 इंटू 1/3 1/12, तो यार रहेगा 1/12 x साइन ऑफ 3x, 1/12 x साइन ऑफ 3x. फिर यहाँ पे माइनस 1/12 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, समझ रहे ना आप. फिर 3/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस 3/4 x साइन x, फिर यहाँ पे माइनस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली साइन x है, साइन x dx. बहुत ही सिंपल है, ओके. नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर i इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे अब हमें इस साइन का इंटीग्रेशन लेना है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस रहेगा, तो ये मिलेगा 1/12 x साइन ऑफ 3x माइनस 1/12 इंटू साइन ऑफ 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3, ये रहेगा इसका इंटीग्रेशन, ओके. फिर इसके बाद प्लस ये वाला टर्म क्या है, 3/4 x साइन x माइनस 3/4 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x. अब देखिए इसमें कहीं पे भी इंटीग्रेशन साइन नहीं रहा है, तो लास्ट में हम लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट c बाय, कहीं पे भी इंटीग्रेशन साइन हमें नहीं दिख रहा है, सब इंटीग्रेशन लेना हमारा खत्म हुआ है, ओके. नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर 1/12 x साइन ऑफ 3x माइनस माइनस प्लस 1/36, 12 इंटू 3 36 माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर यहाँ पे cos ऑफ 3x, ठीक है ना, 3 की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, cos ऑफ 3x, फिर यहाँ पे प्लस 3/4 x साइन x
ओके, अगेन माइनस माइनस प्लस 3/4 cos x और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस सी। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए इसके पहले हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 था, लेकिन मैंने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लिखा था। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, मतलब इसके पहले प्रॉब्लम को मैंने भले ही क्वेश्चन नंबर 13 दिया था, लेकिन एक्चुअली वो क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है। लुक हियर, यहाँ पे हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x अपॉन 3 साइन रेज टू 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऐसे ही ना। ओके, 3 साइन रेज टू 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखिए अब थोड़ा सा ये देख के आपको लगता होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पे साइन रेज टू 4 दिख रहा है, ऊपर साइन 2x है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ का जो साइन स्क्वायर एक्स है इसके इक्वल टू अगर हमने t सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो साइन ऑफ 2x है ये हमें डेरिवेटिव मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स का। समझ रहे ना आप? मैं इसे देखिए इसे इस प्रकार से लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x, इसको ऐसे ही रखता हूँ, साइन ऑफ 2x dx अपॉन, इसको लिखूंगा मैं 3 साइन स्क्वायर x और ब्रैकेट स्क्वायर, चलेगा? साइन स्क्वायर x ब्रैकेट स्क्वायर मतलब साइन रेज टू 4x, फिर माइनस 4 साइन स्क्वायर x प्लस 1। थोड़ा सा क्या होता है, रेज टू ज़्यादा पावर ज़्यादा दिखा तो हम डर जाते हैं। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। लुक हियर, सपोज अगर हमने साइन स्क्वायर x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 साइन x और फिर साइन x का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt। एंड व्हाट इज 2 साइन x cos x? इट इज साइन ऑफ 2x। 2 साइन x cos x मतलब क्या है, साइन ऑफ 2x dx इक्वल टू dt। Therefore I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx, इट इज dt। तो ये मिलेगा 1/3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 dt। बहुत ही सिंपल है। साइन स्क्वायर x मतलब t, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4t प्लस 1। नाउ देयरफॉर I इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर वो यूज़ करना है तो यहाँ से 3 बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए। तो देखिए 1/3 हमने बाहर लिया, 1 अपॉन यहाँ रहेगा t स्क्वायर माइनस 4/3t प्लस 1/3 और फिर dt। हमने यहाँ से 3 बाहर लिया तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ से 3 बाहर लेना है तो 4/3 रहेगा और यहाँ पे है 1/3। अब मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है माइनस 4/3। देखिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जब भी हम यूज़ करते हैं, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट माइनस 4/3, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये मेथड हमें पता है किस प्रकार के इसके स्टेप्स रहते हैं। मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस 4/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा माइनस 2/3, 2 2 ज़ा 4। और ये माइनस 2/3 जो है इसका स्क्वायर हमें प्लस और माइनस लेना है। माइनस 2/3 का स्क्वायर क्या रहेगा, 4/3। तो देखिए ये 4/3 टर्म हमें 4/9 रहेगा स्क्वायर इसका। तो ये 4/9 टर्म हमें प्लस और माइनस करना है। देयरफॉर I इक्वल टू, इट इज़ 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ध्यान दीजिए, t स्क्वायर माइनस 4/3t, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके साथ प्लस 4/9। ओके, ये टर्म हमने यहाँ पे प्लस ली है। अब इसी टर्म को हमें माइनस करना है तो ये मिलेगा माइनस 4/9 और फिर dt। नाउ देयरफॉर I इक्वल टू, ये 1/3 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ठीक है, इस t स्क्वायर का स्क्वायर रूट t, फिर 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3, मिडल टर्म का साइन माइनस, फिर यहाँ पे लेना है हमें ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस यहाँ इसका एलसीएम हमें 9 मिलेगा। 3 और 9 का एलसीएम 9, इस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। 1 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 रहेगा, माइनस 4 और फिर यहाँ पे dt। नाउ देयरफॉर
देयरफॉर I इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, लुक हियर, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखिए आपने t माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन लिया तो आपको यही टर्म्स मिलेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर t स्क्वायर माइनस डबल ऑफ दिस टू टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म्स माइनस 4/3 और इस टर्म का स्क्वायर 4/9। ओके, 3 माइनस 4 मतलब कितना, -1/9। अब ये रहेगा t माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर यहाँ पे लेना है -1/9 dt, क्योंकि 3 माइनस 4 -1। नाउ लुक हियर, इसे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर dt। ओके, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला, इट इज 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, और एक इसी प्रकार का फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर, देखिए ये जो 7 फॉर्मूला है इसमें से एक फॉर्मूला आपको एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, ये या फिर ये, इनमें से देखिए ऐसे 7 फॉर्मूले हमने प्रूव किए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस मेथड में, तो इनमें से एक फॉर्मूला एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इस चैप्टर में टोटल 12 ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जिनमें से एक आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस मेथड का थ्योरम, फिर इसके बाद ये फॉर्मूले है 7, ओके, 7 + 1 8। इसका एक स्पेशल वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया है, देखिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे अगर आप जाते हो तो पहले फर्स्ट प्लेस पे आपको ये मिलेगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो वहाँ पे मैं टोटल 12 क्वेश्चंस को मैंने प्रूव किया है। मैं आपको बताता हूँ लिस्ट कौन सी है। एक थ्योरम जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का, फिर ये 7 फॉर्मूले 7 + 1 8, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला हो गए, सॉरी एक थ्योरम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमने इसके पहले प्रॉब्लम में यूज़ किया था, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, उसका प्रूफ 8 + 1 9। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही 3 फॉर्मूले हमने प्रूव किए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a², इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x², इंटीग्रेशन ऑफ √a² + x²। 9 + 3 12। इन क्वेश्चंस को अगर आप ठीक तरह से प्रिपेयर करते हो तो इसमें से एक क्वेश्चन एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है 3 या 4 मार्क्स के लिए। तो देखिए 10 मार्क्स का चैप्टर है, अगर इस चैप्टर इसे आप ठीक तरह से प्रिपेयर करते हो 12 रिजल्ट्स को सिर्फ, तो इसमें से 4 मार्क निकल गए, बचे कितने, सिर्फ 6 मार्क्स के लिए पूरा चैप्टर आपको करना है। अगर आप सच में अक्लमंद हो तो मेरा कहना है उस वीडियो लेक्चर को देखिए आप, और ये जो 12 मैंने थ्योरम को प्रूव किया है, स्पेशल वीडियो लेक्चर है, उसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उन सभी के प्रूफ को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए अगर आप 4 मार्क्स लेना चाहते हो तो। ओके, तो इसका जो है यहाँ पे 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a की जगह a + x अपॉन a माइनस x, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। ओके, तो यही फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो देखिए हमें क्या मिलेगा। नाउ देयरफॉर लुक हियर, I इक्वल टू ये 1/3 एज इट इज अपॉन 1/2 इंटू a इज 1/3। देखिए a का वैल्यू कितना है 1/3, फिर log ऑफ मॉड ऑफ यहाँ रहेगा t - 2/3, ओके, फिर -1/3, t - 2/3 -1/3 अपॉन t - 2/3 + 1/3, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c क्या है, x मतलब t - 2/3, t - 2/3 -1/3, t - 2/3 + 1/3, इस प्रकार से ले, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ। अब ये पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मिलेगा 3t, फिर -2, फिर -1। ओके, 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को। सिमिलरली डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t -2 + 1, क्योंकि यहाँ का 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल होगा, ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 कैंसिल होगा अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2
log of mod of 3t minus 3 upon 3t minus 1 plus c। अब यहाँ पे हम t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज t हियर? t इज साइन स्क्वायर x। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2 log of mod of, ये रहेगा 3 साइन स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन 3 साइन स्क्वायर x माइनस 1। बहुत ही सिंपल है, 3 साइन स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन 3 साइन स्क्वायर x माइनस 1 और फिर यहाँ पे प्लस c। हमने t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट किया। t क्या था? साइन स्क्वायर x। तो वहाँ पे t का वैल्यू हमने साइन स्क्वायर x सब्स्टिट्यूट किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ 3 e raised to 2x प्लस 5 अपॉन 4 e raised to 2x माइनस 5। देखिए हम इस डिनोमिनेटर को यहां पे एडजस्ट करते हैं। लुक हियर, i इक्वल टू, सपोज इस 3 e raised to 2x को हमने लिखा 7 e raised to 2x, तो यहां पे लिखना है हमें माइनस 4 e raised to 2x, क्योंकि 7 e raised to 2x माइनस 4 e raised to 2x ये रहेगा 3 e raised to 2x, और फिर यहाँ पे प्लस 5 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4 e raised to 2x माइनस 5 dx। नाउ देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 e raised to 2x, यहाँ से अगर माइनस साइन बाहर लेते हैं तो माइनस 4 e raised to 2x माइनस 5 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4 e raised to 2x माइनस 5। ओके, नाउ देयरफॉर अब डिनोमिनेटर अगर हम सेपरेट कर लेते हैं, 7 e raised to 2x अपॉन 4 e raised to 2x माइनस 5 माइनस यहाँ पे 4 e raised to 2x माइनस 5 अपॉन 4 e raised to 2x माइनस 5। डिनोमिनेटर हमने सेपरेट कर लिया है dx। नाउ देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन साइन भी सेपरेट कर लेते हैं, 7 e raised to 2x अपॉन 4 e raised to 2x माइनस 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे लेना है, देखिए 4 e raised to 2x माइनस 5 अपॉन 4 e raised to 2x माइनस 5, 1 रहेगा 1 और फिर यहाँ पे dx। ओके, अब यहाँ का 7 सपोज हम बाहर लेते हैं, 7 इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा हमें, e raised to 2x अपॉन 4 e raised to 2x माइनस 5 माइनस 1 का इंटीग्रेशन रहेगा x। नाउ लुक हियर, ये जो डिनोमिनेटर में 4 e raised to 2x माइनस 5 है, इसका डेरिवेटिव देखिए क्या मिलेगा, 4 कांस्टेंट, e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x इंटू 2 रहेगा, माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, ये 4 इंटू 2 8, तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा हमें 8 e raised to 2x। किसका? 4 e raised to 2x माइनस 5 का डेरिवेटिव 8 e raised to 2x। तो सपोज अगर यहाँ पे हमने 8 ले लिया तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिलेगा और हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स की करोलरी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 एडजस्ट करने के लिए ध्यान दीजिए, i इक्वल टू मैं यहाँ 7/8 लेता हूँ और यहाँ इसे लिखता हूँ 8 e raised to 2x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 4 e raised to 2x माइनस 5 dx और फिर यहाँ पे माइनस x। अब इस न्यूमरेटर वाला जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं 7/8 d बाई dx ऑफ 4 e raised to 2x माइनस 5 अपॉन 4 e raised to 2x माइनस 5 और फिर यहाँ पे माइनस x। इसके लिए हम करोलरी यूज कर सकते हैं। कौन सा करोलरी हमारे पास है, देखिए ध्यान दीजिए, यह है देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx। अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन हम लेते हैं log ऑफ mod ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इफ यू रिमेंबर। ओके, ये हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस मेथड में करोलरी प्रूव किया है। एंड देयरफॉर i इक्वल टू 7/8, फिर यहाँ पे रहेगा log ऑफ mod ऑफ 4 e raised to 2x माइनस 5,
फिर यहाँ पे ये माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन साइन अब नहीं बचा है, सभी तरफ का इंटीग्रेशन साइन खत्म हो चुका है। तो लास्ट में लिखना है हमें प्लस सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए आपने मॉड नहीं लिया, आंसर में जनरली मॉड नहीं दिया है आपको, मॉड नहीं लिया तो भी चलेगा, लेकिन लॉग जो है, लॉग हम निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं करते, हमें पता है। तो इसलिए लॉग लॉग या तो हम 0 या 0 से बड़े नंबर के लिए डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मॉड लिख रखा है। आपने मॉड नहीं लिखा तो भी चलेगा। 7/8 log of mod of 4 e raised to 2x minus 5 minus x plus c, ये इसका आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 2 log x plus 3 upon x into 3 log x plus 2 into log x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए प्रॉब्लम को देखिए हमें पता चल रहा है, ये जो log of x है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 1 upon x हमारे पास है, तो इसका मतलब हम log of x इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 log x प्लस 3, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, थोड़ा सा लेंदी है, 2 log x प्लस 3 अपॉन क्या रहेगा, देखिए 3 log x प्लस 2, ओके, इंटू इनसाइड द ब्रैकेट log of x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे 1 अपॉन एक्स dx रहेगा। हमने इस x को इसके साथ लिखा है। अब देखिए अगर हम log of x का वैल्यू t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स dx का वैल्यू हमें dt मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। अब i इक्वल टू, देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत ही छोटे प्रॉब्लम में अब कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, 2t प्लस 3, फिर इसके बाद 3t प्लस 2, फिर यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1 और फिर dt। स्पेस भी कम हो गया अब लिखने के लिए, ओके। अब यहाँ यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए, चलो इसे मैं फर्स्ट कहता हूँ, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में एक फैक्टर लीनियर है, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार से कंसीडर करते हैं, 2t प्लस 3 अपॉन यहाँ पे 3t प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a का डिनोमिनेटर रहेगा 3t प्लस 2 प्लस b t प्लस c का डिनोमिनेटर रहेगा t स्क्वायर प्लस 1, ओके। चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब हमें a b c के वैल्यू फाइंड करने हैं। लुक यार, सपोज टी स्क्वायर प्लस 1 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3t प्लस 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर रहेगा वो इतना ही रहेगा, तो इधर का डिनोमिनेटर इधर का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर को हम इक्वल ले सकते हैं। तो इसके लिए a के साथ क्या रहेगा, टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 उसके साथ a, और बी टी प्लस सी के साथ रहेगा 3t प्लस 2, इसके साथ क्या रहेगा 3t प्लस 2, या फिर आप 3t प्लस 2 को पहले लिख लीजिए, 3t प्लस 2 पहले रहेगा, फिर इसके साथ रहेगा बी टी प्लस सी इक्वल टू मिलेगा हमें 2t प्लस 3। समझ रहे ना कैसे लिया, तो इसने इसे मल्टीप्लाई किया, सपोज इसने इसे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में से इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को हमने इक्वल ले लिया। नाउ लुक हियर, अब हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ये 3t प्लस 2 को 0 करके। 3t प्लस 2 को 0 करना है, मतलब 3t को माइनस 2 लेना है, मतलब t इक्वल्स टू लेना है -2/3। तो यहाँ सपोज हमने t का वैल्यू -2/3 सब्स्टिट्यूट किया, t का वैल्यू, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये टर्म देखिए क्या मिलेगा, -2/3 का स्क्वायर 4/9, दिस इम्प्लाइज 4/9 प्लस 1 इंटू a इक्वल टू t, यहाँ पे -2/3 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो ये बनेगा -4/3 प्लस 3। समझ रहे आप? नाउ दिस इम्प्लाइज, अब ये 9 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 9 प्लस 4 13, तो ये मिलेगा हमारे पास 13/9 इंटू a इक्वल टू 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया 9
9 माइनस 4 मतलब -4 + 9 इट विल बी 5, तो ये रहेगा 5/3। 13/9a = 5/3। इसका मतलब देखिए a = क्या रहेगा 5/3। ये डिवीजन में जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 13/9। ओके, इसे हम लिख सकते हैं 5/3 इंटू 13/9 को लिख सकते हैं 9/13, क्योंकि डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिया। अब इस 3 से इस 9 को डिवाइड करते हैं तो 3 3 × 9, 5 × 3 15, तो ये देखिए 15/13 मिलेगा हमें a का वैल्यू। अब हमने a का वैल्यू तो फाइंड किया, a हमें 15/13 मिला है। अब हमें b और c का वैल्यू फाइंड करना है। b और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोएफिशिएंट्स इक्वल करेंगे, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a से इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो देखिए क्या मिलेगा t² प्लस a प्लस 3t से bt को मल्टीप्लाई किया तो 2bt², 3t से c को मल्टीप्लाई किया तो 3ct या फिर 3tc। ओके, फिर यहाँ पे रहेगा प्लस 2 से bt को मल्टीप्लाई कर लिया तो 2bt, फिर 2 से c को मल्टीप्लाई किया तो 2c = ये रहेगा 2t + 3। अब t² के कोएफिशिएंट, t² के टर्म्स इक्वल साथ में लेते हैं, सॉरी t² के पहले टर्म साथ में लेते हैं। साथ में लेना है तो t² a को 2bt² के साथ लेना है। अब t² बाहर लेते हैं तो ये मिलेगा a + 2b और ब्रैकेट के बाहर t², a + 2bt²। फिर t वाला टर्म देखिए, t वाला टर्म क्या रहेगा, यहाँ पे 3c और यहाँ पे 2b, तो ये रहेगा 2b + 3c आउटसाइड द ब्रैकेट t। फिर इसके बाद प्लस a + 2c, a और 2c को हमने साथ में लिया, a + 2c = यहाँ रहेगा 0t² + 2t + 3, 0t² + 2t + 3। अब कोएफिशिएंट्स हम इक्वल ले सकते हैं। देखिए बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, ऐसा हम कह सकते हैं, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे t² का कोएफिशिएंट a + 2b है, सॉरी t² का कोएफिशिएंट्स। ओके, t² का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, a+ हमने क्या किया 3t से मल्टीप्लाई किया bt को, तो ये रहेगा 3bt² बराबर था वहाँ पे लिखा हुआ, ये a + 3b, ठीक है ना। 3t से c को मल्टीप्लाई किया तो 3ct, ये ठीक मिला है। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2bt, ये ठीक मिला है। और ये फिर 2c, ये बराबर यहाँ पे a + 3b रहेगा। ओके, a + 3b रहेगा। तो a + 3b = 0, इसका मतलब 3b = -a। ओके, 3b = क्या रहेगा -a, 3b = -a। दिस इंप्लाइज b = देखिए a का वैल्यू कितना है, a हमने जस्ट फाइंड किया है, a है 15/13, तो 3b = चाहे तो ऐसा लिखते हैं 3b = -15/13। अब इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 15/3 5 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हमें b का वैल्यू मिलेगा -5/13। देखिए 3 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो 3 × 13 होगा, उस 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, इसका मतलब b का वैल्यू -5/13। ओके, देखिए a का वैल्यू 15/13 है, b का वैल्यू -5/13 है। फिर इसके बाद c का वैल्यू फाइंड करना है। अब c का वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन से कोएफिशिएंट्स हम इक्वल कर सकते हैं, चाहे तो आप a + 2c, यहाँ का कांस्टेंट टर्म a + 2c है, यहाँ का कांस्टेंट टर्म 3 है, तो हम a + 2c = 3 लेंगे। तो इसका मतलब 2c = क्या रहेगा, 2c = 3 - a। दिस इंप्लाइज 2c = 3 - a का वैल्यू है 15/13 -15/13, 2c = 3 - 15/13। दिस इंप्लाइज 2c = 13 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 - 15/39। दिस इंप्लाइज 2c =
39 से किसे हमें माइनस करना है 15 को, तो ये रहेगा हमारे पास 24/13। देखिए 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 24/2 12 बनेगा। दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू 12/13। तो ये हमें c का वैल्यू 12/13 मिलेगा। अब ये तीनों जो वैल्यू है कौन कौन से, a का वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए व्हाट इज a, 15/13। ओके, a का वैल्यू 15/13, फिर b का वैल्यू यहाँ पे -5/13 और c का वैल्यू 12/13। ये तीनों भी वैल्यू हम पुट करते हैं इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा हमारे लिए, व्हाट इज इक्वेशन सेकंड, ये वाला। तो ये इक्वेशन सेकंड किस प्रकार से दिखेगा, 2t + 3/t², 3t + 2 है, सॉरी 3t + 2, पहला टर्म 3t + 2 है, फिर दूसरा टर्म है t² + 1, ये इनटू है तो आगे पीछे लिखे तो भी चलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू a का वैल्यू 15/13 अपॉन 3t + 2, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लेंदी है, 3t + 2 प्लस फिर bt + c में b और c का वैल्यू रखना है। b इज -5/13 -5/13t + 12/13 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय t² + 1, t² + 1। तो इस प्रकार से देखिए ये इक्वेशन सेकंड बनेगा। अब इस इक्वेशन सेकंड को मतलब इसके वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना, ये इंटीग्रेंड है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, r = इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, इक्वेशन फर्स्ट रहेगा 15/13 अपॉन 3t + 2 प्लस -5/13t + 12/13 अपॉन t² + 1 और साथ में यहाँ पे रहेगा dt। तो ये होगा हमारा प्रॉब्लम। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। देखिए यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन साइन सेपरेट करते हैं तो 15/13 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3t + 2 dt यहाँ पे सेपरेट कर लिया। फिर अब ये समझेगा, एक स्टेप में जंप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे -15/13 को हमने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t/t² + 1 dt, समझ रहे आप, -15/13 t का डिनोमिनेटर ये था तो उसको हमने बाहर लिया तो t/t² + 1 dt। एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, इसके लिए जंप लिया मैंने, प्लस यहाँ पे 12/13 × 1/t² + 1 dt। तो इस प्रकार से हमने इंटीग्रेशन साइन को सेपरेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं r = 15/13 की जगह मैं लिखूंगा 39। क्योंकि मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 लेना है, 3t + 2 dt। इन शॉर्ट हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पे -5/13 की जगह 26 लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2t/t² + 1 dt रहेगा, 5/26 इंटीग्रेशन ऑफ 2t/t² + 1 dt। और फिर ये 12/13 हमें पता है tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/t² + 1 रहता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², इसका मतलब 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, उसी प्रकार से 1/t² + 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t रहेगा। अब ये जो टर्म्स है ध्यान दीजिए, r = 15/39 इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ 3t + 2, किसे, 3 को, 3t + 2 का डेरिवेटिव 3 रहेगा अपॉन 3t + 2। इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, -5/26, अगेन t² + 1 का डेरिवेटिव 2t, तो इस 2t को हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ t² + 1 अपॉन t² + 1 dt, ओके। और फिर यहाँ पे +12/13 tan इनवर्स t, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने लिया है यहाँ पे। नाउ लुक हियर, अब इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या बनेगा। इसके लिए
हम करोलरी यूज करेंगे। यहां पे लिख के देता हूं मैं करोलरी, अब जगह नहीं, इधर लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ऐसा रहता है तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन लेते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो 15/13 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3t प्लस 2 माइनस 5/26 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12/13 tan इनवर्स टी प्लस सी इसका फाइनल आंसर रहेगा। फिर टी का वैल्यू हम रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहां पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया था। चाहे तो आप इस 15 में से भी 3 बाहर ले सकते थे। 5 इंटू 3, यहाँ पे 5 रखे, यहाँ पे 3, ऐसा एडजस्ट किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 5/13 मिलता था, अब वही यहाँ पे मिल रहा है। हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 और 3 13 ऐसा अगर कहते हैं तो 39, 13 3 39 और 5 3 15। तो ये टर्म हमारा देखिए क्या होगा, देयरफॉर आई इक्वल टू 5/13। मतलब आपको ये भी लग सकता है यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किए बजाय हम क्या कर सकते थे, 15 को 5 इंटू 3 भी लिख सकते थे, वो भी चलेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते समय मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर से आंसर वही आने वाला है। 15/39 मतलब क्या, 5/13 रहेगा। ओके, 5/13। फिर इसका इंटीग्रेशन बाय यूजिंग दिस करोलरी क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3t प्लस 2। फिर यहाँ पे -5/26 लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, फिर प्लस 12/13 tan इनवर्स टी। अब सभी का इंटीग्रेशन ले चुके हैं हम, कहीं पे भी इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। अब टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कीजिए, 5/13 log of mod of 3, what is t, log x, 3 log x plus 2। फिर -5/26 log of mod of यहाँ पे log x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। ओके, फिर प्लस 12/13 tan इनवर्स ऑफ ये रहेगा log x, क्योंकि t का वैल्यू log x है, log x प्लस सी। तो इस प्रकार से इसका ये फाइनल आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म होता है। ओके, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जो 5th क्वेश्चंस हमें दिए थे, इन सभी क्वेश्चंस को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया। मतलब प्लेलिस्ट में आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर के 7 पार्ट्स दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। देखिए, क्योंकि वीडियो लेक्चर बनाते समय इसका लेंथ ज़्यादा होता है, तो एक पार्ट में हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हैं। उसका लेंथ भी अगर ज़्यादा रहा तो वो भी आपको देखने के लिए थोड़ा सा टीडियस लगता है, तो इसलिए मैंने इसे 7 पार्ट में डिवाइड किया है। हर एक चैप्टर को ऐसे में पार्ट में डिवाइड करते गया हो। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट में वहाँ पे हर एक चैप्टर के ऐसे पार्ट्स दिखेंगे। क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छे तरह से सॉल्व करते जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ प्लेलिस्ट देखना है। प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस वहाँ पे मिलेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले ही वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दे रखा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि HSC 2021 का पेपर में क्वेश्चंस इसी प्रकार के रहेंगे, या तो यही क्वेश्चंस रहेंगे या फिर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो मैंने हर एक चैप्टर के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर्स आपके लिए यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो प्लीज़ इन वीडियो लेक्चर्स को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए, वीडियो देखे बाद कमेंट भी कीजिए, क्योंकि देखिए आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को लाइक करते हो, अच्छे लाइक्स बनते हैं, तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, उससे हम इंस्पायर होते हैं और भी ज़्यादा स्पीड से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स
इसी प्रकार के अपलोड कर सकते हैं और करते जाएंगे अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलता है। नहीं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर इस पार्ट्स का बाकी है, सर इस चैप्टर का बाकी है, इस चैप्टर का ये पार्ट बाकी है, लेकिन व्यूज़ कम आते हैं तो हमें उससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता है, थोड़ा सा स्पीड हमारा कम हो जाता है, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं और आप ही रिस्पांस नहीं देते हो तो देखिए हमें तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ ना कुछ तो भाई दिल को कुछ ना कुछ तो भी महसूस होता है। तो मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि HSC 2021 का पेपर इसी प्रकार का रहेगा। और देखिए बहुत कम ऐसे चैनल है कि जो चैनल्स यूट्यूब चैनल्स आपको इन प्रकार के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है पी आंसर यही यूट्यूब चैनल ऐसा है कि जिसने अभी तक इतने पूरे चैप्टर्स आपके लिए कवर किए हैं। तो मेरी आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट रही है, और आपके जो भी सजेशंस है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो को अच्छे लाइक्स आने चाहिए, वीडियो को व्यूज़ आने चाहिए, और देखिए हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए। ये सभी बातें हमें मोटिवेट करेंगी और आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपके साथ 24/7 जुड़ा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।